दोस्तों तो कैसे हो आप सब। आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की चैप्टर क्लास 10th हेरिडिटी चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टार्ट करेंगे कि हेरिडिटी होती क्या है। ठीक है, आई होप सो आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी, मे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर देना इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल। सो प्लीज़ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हेरिडिटी क्या होती है। देखो हेरिडिटी हेरिडिटी क्या है। इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारी जो जीन्स है वो क्या होती हैं, फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। ठीक है, मतलब हमारे जो पैटर्नल के हैं, मैटरनल के जो जीन्स हैं, मतलब जो फीचर्स हैं वो हमारी बॉडी से मतलब चाइल्ड तक क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके डीएनए वगैरह इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग like height, complexion, shape of nose and chin, color of the eye and hair, etc. are called characters. देखो करेक्टर्स और ट्रेट्स क्या होते हैं, अपने बॉडी के जितने भी हाइट है, कॉम्प्लेक्शन है, हमारी बॉडी का कलर है, आई का कलर है, हेयर, वो आपके क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। अब हेरिडिटी क्या है, हमारे मतलब ट्रांसमिशन होते हैं उसी करेक्टर के एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट्स ऑफ द पेरेंट्स। मतलब जो हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके पेरेंट्स के गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ये गैमेट्स क्या करते हैं, लिंक करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैमेट्स कॉन्स्टिट्यूट्स आर लिंक, क्या होते हैं, लिंक को कनेक्ट करते हैं बिटवीन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड पास द ऑन मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स और टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब आपके जो मैटरनल के हैं, मतलब दादा दादी के हैं या फिर नाना नानी के हैं, वो कैरेक्टर्स आपके क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। ये आपके हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम करेंगे इससे आगे। नेक्स्ट है अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। मतलब वेरिएशन किस टाइप से आती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन शो अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी हेरिडिटी इन द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। देखो सिग्निफिकेशन क्या होती है वेरिएशंस की, कि ये क्या शो करता है, आपकी हेरिडिटी इनहेरिटेड, मतलब जो आपके पहले ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके ऑफस्प्रिंग में, वो नेक्स्ट जनरेशन मतलब सेवरल जनरेशन में क्या करता है, वेरिएशन मतलब अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या करता है, शो करता है। The great advantage of variations to a species is that increase the chances of a survival in a changing environment। मतलब देखो एडवांटेजेस ये होते हैं वेरिएशंस के, कि आपके मतलब चांस इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब सर्वाइवल जीने के अकॉर्डिंग, और मतलब जिस अकॉर्डिंग हमारा जो एक तरह से क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट की कंडीशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके चांसेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अकोमोडेशन ऑफ वेरिएशंस के कारण। ठीक है, आपके एडवांटेजेस क्या होती हैं, कैसे ये शो करता है। अगर वेरिएशन नहीं होंगी तो बॉडी की जितनी भी हमारी एग्जैक्ट कॉपी होती है वो हमारी एग्जैक्टली कॉपी और हो जाएगी, और हमें एक दूसरे की मतलब एक तरह से कहते हैं ना, हमारी शक्ल भी पहचान में नहीं आएगी, हम कौन से किसका इनहेरिटेड है या एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, वेरिएशन ज़रूरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो कुछ इस टाइप से होता है। देखो आपको पैटर्नल दिखा दे रहे हैं, दो उनके बेबी हैं। नेक्स्ट फिर उनके दो जनरेशन है, आधे कैरेक्टर्स उनके होते हैं, आधे कैरेक्टर्स उनके होते हैं, इसलिए आपको ये हाफ हाफ कर करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो इनहेरिटेंस कैरेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन अ सब टाइटल चेंजेस इन इट। देखो किसी भी मतलब पैटर्नल का बॉडी डिजाइन कैसा है, उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, तो वो इस टाइप से कुछ शो हो रखे हैं। देखो आपको दिखाई देगी इजीली। ठीक है, कि रेड कलर मतलब उसके अंदर ये है, फॉर एग्जांपल कलर आई का रेड है तो उसी में शो हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से कैरेक्टर्स मतलब डिफाइन करते हैं वेरिएशंस को, कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हर एक में आता है, चाहे फिर वो कोई भी कैंडिडेट है। ठीक है,
ये आपके स्टार्ट होते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन की मतलब कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे फिर वो फादर है चाहे फिर मदर है। दिस कॉम्बिनेशन शो डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन द प्रोजेनी फॉर इट्स पेरेंट्स। ये क्या कॉम्बिनेशन क्या शो करते हैं, अलग अलग मतलब प्रोजेनी एक तरह से कैरेक्टर शो करते हैं अपने पेरेंट्स के। ऑल द वेरिएशन विल एक्यूमुलेट स्लोली। जो भी वेरिएशंस हैं ये क्या होती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं, जनरेशन में पास आउट होती हैं। क्योंकि हमारे फॉर एग्जांपल हम मतलब हमारे भाई बहन हैं, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर किसी के कैरेक्टर है, किसी के अंदर किसी के कैरेक्टर है। कुछ होते हैं ऐसे जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी में चले जाते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं वो अलग से चले जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से धीरे धीरे जनरेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ऐसे ही कैरेक्टर्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो दादा दादी है, उसके दोनों बच्चे हैं, फिर उनके बीच बच्चे हुए। ठीक है, तो कुछ के करेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसी के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो हमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों से दिखाई देते हैं अलग अलग। ठीक है, आई होप सो आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। उसके बावजूद देखिए वेरिएशंस जो हैं, वेरिएशंस क्या होती है, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशंस। मतलब किसी भी कैरेक्टर्स के अंदर, ट्रेट के अंदर डिफरेंस आ जाना, वही क्या होती है, वेरिएशंस होती है। द ऑफस्प्रिंग इज नेवर अ ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट। कोई भी जो चाइल्ड है वो एग्जैक्टली कॉपी अपने पेरेंट्स का बिल्कुल नहीं होता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएशंस इन ह्यूमन स्पीसीज लाइक फ्री एंड अटैच ईयर लॉब्स। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किसी के कान बिल्कुल अटैच होते हैं, किसी के क्या होते हैं, फ्री होते हैं। आगे आता है डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन मतलब हमारा कलर कैसा है बॉडी का, मतलब मीन्स इन द सेंस फेस का कलर कैसा है। जैसे किसी का होता है ना डार्क होता है, किसी का लाइट ब्राउन होता है, डस्की होता है, वाइटिश होता है, किसी का बिल्कुल फेयर होता है। तो पिगमेंटेशन के कारण से भी होता है, कुछ टेम्परेचर वगैरह हीट भी डिपेंड करते हैं, कुछ हमारे जीन्स वगैरह भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट आई कलर। किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, ग्रीन, दैट्स लाइक एज हाइट है, किसी की टोल है, किसी की शॉर्ट है। नेक्स्ट है चिन। किसी की क्लैप्ट होती है, किसी की पॉइंटेड होती है। मतलब आपने देखा होगा किसी की मतलब बिल्कुल शार्प होती है, किसी की पॉइंटेड होती है। नेक्स्ट है हेयर कलर। देखो किसी के आपने देखे होंगे ब्लैक कलर होते हैं, ब्लोंड होते हैं, रेड कलर भी होता है, गोल्डन कलर के भी हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है हेयर टाइप। किसी के आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट है, ऑलरेडी बिना स्ट्रेट करवाया स्ट्रेट होते हैं, किसी के करली होते हैं, वेवी भी होते हैं, वेव्स की तरह, है ना। तो इस टाइप से कलर होते हैं, ये होती है आपकी वेरिएशंस। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी पेरेंट्स, जो कोई भी चाइल्ड है, वो अपनी ट्रू कॉपी अपने पेरेंट की बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं 2 या 3% क्या होती है, वेरिएशंस आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है रूल क्या होने चाहिए इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के लिए। देखो एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड करेक्टर्स। मतलब एक क्या होता है कि इसी ह्यूमन बींग्स के करेक्टर्स उसके कारण से हम रिकॉग्नाइज करते हैं उसको। जैसे कहते हैं ना कि उसकी मतलब बॉडी शेप ऐसी थी, बॉडी डिज़ाइन ऐसा था, कलर ऐसे थे, तो उसकी मतलब क्या करते हैं हम किसी भी पर्सन को रिकॉग्नाइज उसके मतलब करेक्टर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। मतलब बहुत सारे अलग अलग करेक्टर के फॉर्म होते हैं जिनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। ऑल द करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। जितने भी कंट्रोल्ड मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, बॉडी के ट्रेट्स होते हैं, वो आपके कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो आपके ट्रेट्स होते हैं, मतलब जो आपके करेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं और रिसेसिव भी होते हैं। डोमिनेंट मतलब जो स्ट्रॉन्ग जीन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और जो रिसेसिव मतलब जो पीछे रह जाते हैं, मतलब जो वीक होते हैं, उनको हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। डन। फॉर एग्जाम्पल देखो किसी की क्लैप्ट चिन है, किसी की नो क्लैप्ट है, वीडियो स्पीक है, किसी की डिम्पल्स नहीं है, किसी की डिम्पल होती है, किसी के ब्लोंड हेयर है, फ्रिकल्स हैं, ब्लू ब्राउन आइज हैं, किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की फ्री ईयर लोब होती है, किसी की अटैच ईयर लोब होती है। लाइक आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना किसकी ईयर लोब फ्री है और किसकी अटैच ईयर लोब है। एटलीस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब मतलब कमेंट तो कीजिए, ताकि मेरे को भी तो पता चले कि आपको मतलब अच्छी लगती है नहीं लगती है। सो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रिगोर गोर मेंडल। अभी ये कौन था, देखो ग्रिगोर मेंडल एक जेनेटिक्स के फादर हैं। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो थे, 22 जुलाई को इनका मतलब बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है,
और इन्होंने जेनेटिक्स की डिस्कवरी की थी। इस चैप्टर के अंदर इनका इतना रोल है कि इन्होंने जो जेनेटिक्स की जीन्स की डिस्कवरी की, वो क्या की थी, गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट था ये पी प्लांट का 1856 और 57 के अंदर। हेरिडिटी को मेंशन करने के लिए इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। आफ्टर 16 years ऑफ मेंडल डेथ 1900, मेंडल पोस्टुलेट्स वर रीडिस्कवर्ड। उसने दोबारा डिस्कवरी की, मतलब उसके पोस्टुलेट्स को दोबारा डिस्कवरी की गई उसकी डेथ के बाद। मेंडल एक्सपेरिमेंट में पता चला कि 34 years के आफ्टर कि जो रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, रियल में वर्क करते हैं। इसलिए गार्डन पी प्लांट के ऊपर दोबारा एक्सपेरिमेंट किए गए। ठीक है, ये लिया गया था पी प्लांट। देखो ग्रिगोर मेंडल की शक्ल दिखाई गई है इसमें, कितना सुंदर लग रहा है ना। देखो पी प्लांट, अब पी प्लांट में देखो मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया। अब ये भी क्वेश्चन आता है ना कि मेंडल ने है ऑपरेटेड, मतलब एक्सपेरिमेंट जो किया वो पी प्लांट पे ही क्यों किया, बताओ। देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना पी प्लांट। देखो ग्रिगोर मेंडल फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडी क्योंकि इसके अंदर अवेलेबिलिटी होती है डिटेक्टेबल, मतलब सेवरल कैरेक्टर हैं बहुत सारे। दूसरा, इस प्लांट की क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है। थर्ड, ये क्या करता है, सेल्फ मतलब फर्टिलाइजेशन है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी है। अब इसके अंदर क्या होता है, खुद से भी, मतलब ये क्या करता है, मतलब खुद से भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है और दूसरों की मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब अदर स्पीशीज से भी क्या कर सकता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब बहुत सारे। अब ये क्या करता है, मतलब खुद से भी फर्टिलाइजेशन करता है दूसरों की तरह, और दूसरा क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। मेंडल में क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पॉलिनेटल प्लांट्स को स्टडी किया था एक टाइम पे एक कैरेक्टर को। ठीक है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही करेक्टर लिया था। सेकेंड आपका आता है कि इसके देखो करेक्टर लेंथ क्या थी, फ्लावर की पोजीशन कहाँ थी, एक्सियल थी, टर्मिनल थी। शेप क्या थी पोड की, इन्फ्लामेटेड थी, कॉन्स्ट्रक्टेड थी। कलर क्या था पोड का, ग्रीन था, येलो था। शेप ऑफ शीट क्या थी, राउंड थी या रिंकल्ड। अब कलर ऑफ कॉटिलिडन, मतलब फर्स्ट लेयर की तो कैसी थी, येलो थी या फिर ग्रीन थी। मतलब डोमिनेंट करेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, टोल है, एक्सियल है, इन्फ्लेटेड है, ग्रीन है, राउंड है, येलो है। अब कलर ऑफ फ्लावर देखो, किसी में कलर येलो भी होते हैं, किसी में फ्लावर क्या होते हैं, वॉयलेट भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पी प्लांट की मतलब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, किसमें क्या होता है क्या नहीं। यहाँ तक क्लियर है मे बी कि इनके ट्रेड्स एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों यूज किए गए थे। अब देखो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पी प्लांट के, देखो मेंडल ने कौन कौन से यूज किए थे, शीट शेप, शीट कलर, कोड कलर, कोड शेप आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक्सिलरी पोजीशन क्या है एंड टर्मिनल पोजीशन कौन सी है। स्टेम की लेंथ कैसी है, लॉन्ग है और शॉर्ट है। ठीक है, ये आपके करेक्टर्स उसने शो किए थे। नेक्स्ट आपका आता है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं। फर्स्ट है डोमिनेंट जीन, सेकंड है रिसेसिव जीन। डोमिनेंट मतलब जो स्ट्रॉन्ग होता है, आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा कि एक जो है स्ट्रॉन्ग है वो छोटे वाले को मार रहा है, दैट मीन्स डोमिनेंट क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं। द जीन विच डिसाइड इन द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग जीन इज डोमिनेंट जीन। मतलब जो कैपिटल होते हैं एक तरह से, जो अपने आप को क्या करते हैं, शो करते हैं, प्रेजेंस देते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग जीन को क्या कहते हैं, हम डोमिनेंट कहते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग जीन को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं। सेकेंड है रिसेसिव। रिसेसिव कौन से जीन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म, एक तरह से जो ऑर्गेनिज्म अपनी मतलब आइडेंटिकल जीन होने के बावजूद भी क्या करते हैं, अपने आप को इतना शो नहीं कर पाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन कहते हैं। मतलब एक तरह से हम वीक जीन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके डोमिनेंट और रिसेसिव जीन में, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं एग्जैक्टली। नेक्स्ट आता है आपका होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होते हैं। देखो होमोजाइगस मतलब जो एलिलीज आपके सेम कॉपी होते हैं, डोमिनेंट एली जो होती है, जो आपकी सेम कॉपी होती है, उनको कहते हैं होमोजाइगस, मतलब सेम। हेट्रोजाइगस मतलब एलिलीज जो होंगे आपके, एक डोमिनेंट जीन होगा, एक रिसेसिव जीन होगा। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, मतलब दोनों एलिलीज क्या होंगे, दोनों जीन क्या होंगे, एक तरह से अलग अलग होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ओके, देखो एलिलीज मतलब
XY है, YY जीन है, ठीक है। अब आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक एस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं। देखो क्रोमोसोम इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए व्हिच कैरीज द जीन। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर आपको जब मतलब जो सेल डिवीजन होता है ना, उस टाइम पे जो आपका सेल होती है वो कोइलिंग स्ट्रक्चर में आ जाती है इसी टाइप से एक्स की फॉर्म में, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इन्हीं के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी यूनिट प्रेजेंट होती है डीएनए की। इट इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमोसोम विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन। जीन क्या होते हैं, डीएनए की डीएनए के अंदर एक यूनिट प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स की। वो क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं प्रोटीन से मिलके। ये क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब जो जीन्स है वो क्या है, एक्चुअली मतलब रियल में यूनिट है हेरिडिटी की, जो क्या करते हैं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, क्रोमोसोम। इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर आपके जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब जिनके अंदर डीएनए होता है। डीएनए ये क्या होते हैं, केमिकल लेटर से मिलके बने होते हैं। ये टोटल बॉडी के अंदर एक ह्यूमन अडल्ट के अंदर 23 पेयर्स, क्या पेयर्स मतलब जोड़े, मतलब 23 जोड़े प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स की, जिनके अंदर से आपके 22 जोड़े जो होते हैं, मतलब 22 पेयर्स जो होते हैं, वो होते हैं आपके ऑटोसोम्स से मिलके बने होते हैं। और जो वन पेयर होता है वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 22 पेयर्स मतलब जो ऑटोसोम्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिजाइन करते हैं। बाकी जो वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो आपको सेक्स क्रोमोसोम्स है, वो आपके मतलब एक तरह से सेक्स को डिफाइन करता है, मेल है या फिर फीमेल है, मतलब जेंडर को डिफाइन करता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म जीनोटाइप क्या होता है एंड फिनोटाइप क्या होता है। देखो जीनोटाइप्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो सेम कैरेक्टर होते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल टीटी है, टोल को करते हैं टीटी स्मॉल टी। एक टीटी होता है आपको स्मॉल एंड टोल को रिप्रेजेंट। फिनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप का मतलब होता है आपके एक्सटर्नल जो करेक्टर है या मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस दे रहा है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप मतलब जीन से रिलेटेड, फिनो मतलब आउटर जो स्ट्रक्चर होता है आपका, मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस दिखता है किसी भी कैरेक्टर का, किसी भी बॉडी का। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी डिजाइन कैसी है, वो हमारी फिनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जीन्स प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे जीनोटाइप। डन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स कि फर्स्ट फिलियल मतलब F1 जनरेशन में क्या होता है कि दोनों जो वेरिएशंस होती हैं F1 एंड F2 जनरेशन में, जो प्रोगेनी बनती है उनकी, वो एक तरह से टोल बनती है, ठीक है। जो प्रोडक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, क्रॉस प्रोडक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें पर्पल वाइट का हम कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो ब्रीडिंग कैसी हो रही है। नेक्स्ट है हाइब्रिड क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेंडल मोनोहाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होती है। डाई हाइब्रिड मतलब डबल हाइब्रिडाइजेशन जिसमें होती है, मतलब एक तरह से इंटरब्रीडिंग कह सकते हैं हम। अब मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या कुछ इस टाइप से रेशियो बनते हैं। अगर हम टोल को टी रखते हैं, स्मॉल को स्मॉल टी रखते हैं, तो जनरेशन कुछ अगर हम दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो टी टी एक में आ जाएगा। एक दूसरे से करेंगे तो टी फर्स्ट में करेंगे तो टी ऐसे इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं मोनोहाइब्रिड मेंडल एक्सपेरिमेंट के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब पी प्लांट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर शो करता हो, मतलब दो पेयर मतलब दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या हो, इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सिर्फ एक ही क्या हो, आपकी क्या हो, इन्वॉल्व हो, जो आपके लाइकेस जैसे कि करेक्टर शो करता है। अब आते हैं आपके मेंडल लॉज। मेंडल ने क्या कहा था, किस बारे में क्या कहा था। अब देखो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो डोमिनेंस मतलब जो स्ट्रॉन्ग जीन हो, सेग्रीगेशन अलग होना। देखो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन प्योर 4 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड पेयर ऑन वन कैरेक्टर ऑफ द पेयर इन एप वन जनरेशन। डोमिनेंस मतलब हम ये कह सकते हैं जो भी कैरेक्टर्स आपके क्या हो रहे हो, शो हो रहे हो, मतलब जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। मतलब टोल टोल एक में आ रहे हैं, एक में स्मॉल स्मॉल आ रहे हैं, तो वो होता है डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब किसी एलीली और जीन रिमेन टुगेदर, दोनों एक साथ हैं और सेग्रीगेट हो रहे हैं एक ही टाइम पे, जब गैमेटिक फॉर्मेशन हो रही है
तो एक ही टाइम पे दोनों जीन क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, मतलब कोई भी एलेलिस क्या नहीं हो रहा, मिक्स नहीं हो रहा। इसी को हम कहते हैं लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो आपके ये थे तीनों लो। अब आता है लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अब लो ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का क्या मतलब होता है, इसके अंदर कोई भी दो या दो से ज्यादा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं वो जब क्रॉसिंग करते हैं तो कोई एक का अफेक्ट दूसरे के जीन पे नहीं अफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। देखो इस टाइप से करेक्टर एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि देखो बॉय गर्ल आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं ये आपको हो चुके हैं ऑलरेडी। सेक्स डिटर्मिनेशन आता है अब हमारा, किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर हम सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं। देखो सेक्स डिटरमाइन हम करते हैं उसके सेक्स से। ठीक है, इन ह्यूमन बींग सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइन। ये हम करते हैं कि प्लांट्स में मतलब उसमें क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, इसी टाइप से होते हैं, मेल के अंदर कैसे हो, फीमेल के अंदर कैसे होती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई, फीमेल के अंदर आपकी कंसिस्ट करती है एक्स एक्स। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करती है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्स वाई मेल के अंदर एंड एक्स। ये था आपका आज का टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन आपका लास्ट टॉपिक था। तो आपके जो तीनों लो हैं आपके, और जो मेंडल स्केयर आपके पिनेट स्केयर दे रखे हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इनको मत छोड़िएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।